हरे कृष्णा। वेलकम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमां विष्णुपादाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 1 श्लोक नंबर 11 से। तो पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आप लोग बताइए कि क्या क्या था 9, 8, 9 और 10 श्लोक में। आपके पास बुक है, उससे आप बता सकते हैं। बताइए क्या क्या पॉइंट्स थे। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हाँ जी, हरे कृष्ण। उसमें ये वो संजय बता रहे थे जो धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन सारे बाहुबली जो थे पांडवों के पक्ष के उनके नाम ले रहा था। फिर उसने अपने पक्ष के भी सारे उनका नाम लिया कि इतने सारे धुरंधर हमारे उसमें भी हैं तो निश्चय ही जीत हमारी होगी। ये हम्म। बताया। हम्म। तो वो क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था, ये सब करने के पीछे उसका हेतु क्या था। अपना डर छुपा रहा था। उसको डर डर लग चुका था और अपना डर छुपा रहा था। तो ये कैसे व्यक्ति के लक्षण हैं जो दुर्योधन ने किया। ये इससे कैसी मानसिकता का पता लगता है। तमोगुनी। हाँ, मतलब एक राजनीतिज्ञ व्यक्ति जैसा होता है ना, जो पॉलिटिशियन है ना, वैसा। तो एक मिनट, मैं ये खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये खुल नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। हाँ, एक मिनट। हाँ, एक मिनट रुकिए, ये कॉपी करके डेस्कटॉप पे डाल। ओके। कुछ तो दिक्कत आ रहा है मेरे यहाँ पे, वो पीडीएफ फाइल खुल नहीं रहा है। मैं ऑनलाइन खोलता हूँ, एक मिनट रुकिए। वो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करके है ना, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। ऑनलाइन पढ़ लेते हैं।
तो इसमें हम अध्याय 1 में है ना, अध्याय 1 में, 1 मिनट, अध्याय अ, जनवरी में, हाँ, अध्याय 1:11, राइट, ओके। ये मैं शेयर कर रहा हूँ आप सबके सामने। हम्म, अरुण जी, हरे कृष्णा, आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? हाँ ठीक। जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तो इसको पढ़ते हैं हम। एक पहले अध्याय का 11 श्लोक है। तो हमने 10 तक पढ़ा था, जहाँ हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं। तो अब ये आगे जो है वो अब दूसरे साइड, अपने साइड के उसका बता रहा है सबको। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है। सो अयनेषु च सर्वेषु। पढ़े प्रभु जी हम भी? बोले। हाँ, एक एक जन कोई पढ़िए। अयनेषु च सर्वेषु अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता यथा भागम अवस्थिता भीष्मम एव अभिरक्षन्तु भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवतं सर्वे एव हि। भवन्तः सर्वे एव हि। तो अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता करें। तो तात्पर्य आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, जो भी पढ़ना चाहता है पढ़े प्रभु जी? पढ़िए। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अड़िग रहे और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अगला वाला छोटा है। एक मिनट, तब कुरुवंश के विरुद्ध तुम। प्रभु जी वो भीष्म पितामह की प्रशंसा के साथ साथ अन्य सैनिकों की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि ताकि उनको ये ना लगे कि हम कम हैं उनसे। हम्म। तो यहाँ मतलब पर वो दुर्योधन, कूटनीति ढंग से कर रहे थे। हाँ। अपनी चालाकी दिखा रहे थे कि भाई किसी को ये ना लगे कि हमें ये कम आंक रहे हैं। हम्म। तो पहले, और इससे वो पहले वाले श्लोक में उन्होंने अपने ही उन्होंने पांडवों पांडवों की साइड के बहुत सारे लोगों का प्रशंसा किया था। और फिर उसके बाद कि मेरी सेना में, फिर उन्होंने कौरवों की सेना का भी प्रशंसा किया पहले। फिर बोला द्रोणाचार्य को बोला आप हैं, फिर भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, बहुत सारे हैं। उसके बाद अन्य वीर हैं जो सारे मेरे लिए अपनी जान की बलि दे सकते हैं। तो हमारी शक्ति अपरमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। तो इसके साथ ये लिंक होता है पिछले श्लोक के साथ, कि हमारी शक्ति अपरमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं।
जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। तो अब ये पिछले श्लोक में अर्जुन ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो भीष्म पितामह को दे दी। उससे पहले सबका गुणगान किया, उसके बाद श्लोक नंबर 10 में सब कुछ कवर कर दिया कि हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं। और फिर अभी जो हमने आज 11वां श्लोक पढ़ा, उसमें क्या बोला कि अतएव व्यू में अपने अपने मोर्चे पर खड़ा रह के आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। आप इन दो श्लोकों को अगर आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको दुर्योधन की मानसिकता का पता चलेगा। क्या, कैसी मानसिकता का पता लग रहा है? एक एक कूटनीति। बार में वो बोल रहा है हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब भीष्म पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। उसके इमीडिएटली बाद बोलते हैं दुर्योधन, अतएव स्नेह व्यू सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें। कैसे, कैसी दो लाइंस है ये, कैसे कैसे वचन है, क्या क्या पता लग रहा है दुर्योधन के बारे में? वो किसी को दुखी नहीं करना चाहता है, सब कोई खुश हाँ। रहे, यही मतलब अच्छे राजनीतिज्ञ का गुण है, लक्षण है। तो वो किसी को, उसको लगा कि मैंने पहले भीष्म पितामह को एकदम बड़ा चढ़ा दिया, कहीं दूसरे लोग नाखुश ना हो जाएं। फिर उसके बाद वो जैसे उसको लगा कि इमिडिएटली, तो उसने बोला कि आप सबको भीष्म पितामह की सहायता करनी है, रक्षा करनी है। मतलब उनको अब पहले भीष्म पितामह को ऊपर किया, अब बाकी सबको फिर से ऊपर कर दिया। तो कितना उसके दिमाग के अंदर कूटनीतिक चल रहा है, कूटनीतिक विचारधारा का व्यक्ति है कि सबको खुश रखने की कोशिश कर रहा है वो, है ना? तो यहाँ पे तात्पर्य में और क्या पॉइंट्स समझ में आते हैं? तो वो, प्रभु जी वो जानते थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का मतलब सहयोग की ज्यादा आवश्यकता है कि ताकि उनको कुछ ना हो। तो हम्म, तो उन्होंने भीष्म पितामह को वृद्ध भी कहा कि वह अभी वृद्ध हो चुके हैं, इसीलिए आप सब सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मतलब उनको ये फील कराने की कोशिश कर रहे हैं दुर्योधन कि आप आप महान योद्धा तो हैं, लेकिन आप अभी थोड़े वृद्ध हो चुके हैं। तो अगर आपको कोई सहायता की जरूरत पड़ेगी तो हम सब आपकी सहायता के लिए हैं। और और ऐसा करने का उनके पीछे दुर्योधन के मन में क्या क्या मकसद है, वो क्या, किस चीज की पुष्टि कराना चाह रहे हैं उनसे? नीचे वाले जो सेकंड पैरा हमने पढ़ा उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। प्रभु जी एक पॉइंट ये भी हो सकता है ना, जैसे वो ये बता रहे हैं कि अर्जुन का उन्होंने जैसे पहले किया था, जब वो ध्रुव क्रीड़ा कर रहे थे तो उस टाइम उन्होंने त्याग दिया था अर्जुन को, कि कोई न्याय की भीख मांगने लग गए थे जब उनसे, तो उनको ये बोला था कि नहीं कुछ भी नहीं किया था। तो अब उनके मन में ये पैदा करना चाह रहे हैं कि उस टाइम जब उन्होंने ऐसा नहीं किया था तो ये अब भी ऐसा ही करेंगे। हाँ, तो बिल्कुल आप पास हो। तो सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा है कि दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कौरवों की विजय भीष्मदेव पर उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोण के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। तो जब द्रौपदी माता ने वहां सबसे हेल्प के लिए के लिए बहुत गिड़गिड़ाई थी, तो उस समय यही भीष्मदेव और द्रोणाचार्य शांत बैठे थे। ये कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन ये वहां शांत बैठे रहे। तो अ, इसी बात को याद रख के उस वो ये आशा कर रहा है कि दोबारा अभी अभी भी हम उसी ऐसी ही सिचुएशन में हैं कि अर्जुन जो है वो सामने है और पांडव सामने हैं। तो ये वैसा ही एटीट्यूड अभी भी दिखाएंगे कि उन पे कोई ऐसी अगर वो कुछ युद्ध में संधि करने की कोशिश करने के लिए आते हैं,
क्योंकि अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ था। तो अभी अगर वो संधि करने आते हैं तो तब भी वो उनकी बात नहीं मानेंगे। तो ऐसा अर्जुन के अंदर मन में विचार, दुर्योधन के मन में विचार चल रहा है कि तभी वो द्रोणाचार्य को बहुत बड़ा चढ़ा के उनका गुणगान कर रहे हैं। मतलब वो वैसे हैं भी, और उनका गुणगान भी वो कर रहा है, एज ए पॉलिटिशियन उनका गुणगान कर रहा है कि उनको उनको ये बता दें कि मतलब अपनी तरफ से आश्वस्त होना चाह रहा है कि कहीं ये फिर से उनकी साइड ना चले जाएं। लेकिन उसको यकीन है कि पहले भी ये उनकी साइड नहीं गए थे। जब द्रुत क्रीड़ा हुई थी तो वो भी एक टाइप का युद्ध था। जब उस युद्ध में उन्होंने पांडवों का साथ नहीं दिया, तो वो आशा कर रहा है कि इस युद्ध में भी वो मेरा ही साथ देंगे, वो पांडवों का साथ नहीं देंगे। वह जानते हुए भी इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए श्रेय स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वह इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर त्याग दिया था। है ना? तो मतलब सोचो कि एक व्यक्ति अगर कोई एक कार्य करता है और अगर वो निंदनीय है, तो उसका एक परसेप्शन बन जाता है सोसाइटी में, परिवार में, कि इसने उस समय कुछ नहीं बोला था। तो ये हमेशा कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो उससे उसका एक ऐसा उसके बारे में ऐसा एक विचार बन जाता है कि ये बंदा कुछ बोलता नहीं है। ये अगर देखता भी रहेगा ना तो ये कुछ बोलेगा नहीं, ये तो मौन धारण करके रखेगा। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे कि हमको बोलना चाहिए या हमें खड़ा होना चाहिए, तो वहाँ पे हमें खड़ा होना ही चाहिए। अगर नहीं खड़े होंगे तो हमारे लिए हमारी ऐसी एक धारणा बन जाएगी लोगों के मन में कि ये व्यक्ति जो है इसको मतलब हमारे बारे में उनका एक 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 क्या बोलते हैं, मानचित्र बोलेंगे ना, परसेप्शन बन जाएगा कि ये तो ऐसा ही है। इसके सामने कुछ सही हो, इसके सामने कुछ गलत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर वो चीज भी समझ आती है कि दुर्योधन को ऐसा लगा कि इन्होंने उस समय भी कुछ नहीं किया था जब द्रौपदी माता का ने न्याय की भीख मांगी थी। और उसी परसेप्शन से दुर्योधन ये आशा कर रहे हैं कि जब उस समय नहीं किया था तो इस बार भी वो उसी स्नेह को, अपने स्नेह को, पांडवों के प्रति जो उनका स्नेह है उसको इसी प्रकार त्याग देंगे जैसे उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। तो क्या है, ये परसेप्शन बन गया ऐसा कि जितने भी वहां वहां पर उस सभा में धृतराष्ट्र थे, मतलब सारे जितने भी कौरवों के सबसे जो सीनियर श्रेष्ठ व्यक्ति थे सब थे। और द्रौपदी माता हर एक के पास गई थी, है ना? हर एक के पास गई थी, एक एक के पास, एक एक के पास गई थी। तो किसी ने उस समय उनका हेल्प नहीं किया। तो दुर्योधन को यहाँ लग रहा है कि जब उस समय हेल्प नहीं किया इन्होंने पांडवों का, पांडवों ने सारा कुछ अपना खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपनी सेना खो दी, अपनी पत्नी खो दी, दास बन गए, खुद को खो दिया, मतलब सब कुछ तो खो दिया, अपने को भी खो दिया। तो अगर उस समय नहीं उन्होंने दिया, साथ दिया पांडवों का, तो इस समय तो मैं आशा कर सकता हूँ कि ये अभी भी उनका साथ नहीं देंगे। तो एक तो मैसेज दे रहा है उनको, और एक उनसे आशा भी कर रहा है। तो दो काम कर रहा है, एक बाण से, एक तीर से दो दो लक्ष्यों को भेद रहा है। तो ये एक बहुत ही जो मतलब बहुत ही जो पॉलिटिकली वेरी वेरी कनिंग पर्सन होते हैं, तो उनके ये लक्षण हैं। और ये बातों को याद रखते हैं, हाँ उस समय नहीं किया था ना तो आज आज भी नहीं करेगा। तो इस तरीके से, तो हम इससे ये मैं इससे ये सीख ले सकता हूँ कि हमारा परसेप्शन जब बन जाता है किसी के सामने तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हमें अपने हर एक्शन में ये समझना चाहिए कि मेरे इस एक्शन से सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि मेरा परसेप्शन सामने वाले के लिए कैसा बन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति अगर कहीं पे उसको बुलाया जाता है और वो समय से लेट जाता है, हमेशा वो समय से लेट जा रहा है, मतलब 2 3 बार 4 बार वो उसको बोला कि आपको 10 बजे, मान लो किसी को 10 बजे का समय दिया मिलने का, और वो व्यक्ति पहली बार जब मिला तो 10:30 आया, दूसरी बार मिला तो 10:20 पे आया,
तो तीसरी बार जब जिस व्यक्ति ने उसको मिलने बुलाया है, उसके मन में वो धारणा रहेगी कि ये व्यक्ति ना 10 साढ़े दस से पहले नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड परसेप्शन, है ना। उसके अंदर एक उसके उसको पता रहेगा कि इसको मैंने बुलाया तो 10 है, लेकिन ये आएगा नहीं। तो यही चीज यहाँ दुर्योधन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वहां द्रुत क्रीड़ा में देखा कि ये जो हमारे भीष्म देव हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, धृतराष्ट्र हैं, इन्होंने वहां कुछ नहीं किया, तो यहाँ ये क्या करेंगे। तो ये परसेप्शन उसने क्रिएट कर दिया इनके बारे में। तो ये हमारे को अपने एक्शंस को हमेशा चेक करना होगा कि हम जो भी एक्शन कर रहे हैं उससे सामने वाले के मन में हमारे लिए क्या पिक्चर बन रहा है। क्योंकि हम नहीं होंगे कहीं, तो हमारा जो परसेप्शन बना होगा सामने वाले के माइंड में, वही हमारे लिए वहां बात करेगा कि हाँ, वो तो ऐसा ही बोलते हैं, वो तो ऐसा ही करते हैं, वो तो ऐसा ही खाते हैं, वो तो ऐसा ही पीते हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, कि हमारा परसेप्शन हम मेरे ऑफिस में बॉस थे, तो वो बोलते थे कि 80% ऑफ द टाइम्स, 80% जो समय होता है, हम जो हमारा जो परसेप्शन बना होता है, हम वैसे ही होते हैं। क्योंकि वो हम उसको बनाने में और उसको तोड़ने में हम ही उसको बना सकते हैं, और हम ही उसको चेंज भी कर कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज मेरे माइंड में आया था, जो मुझे यहाँ से सीखने को मिलती है कि परसेप्शन कितना कितना स्ट्रांग होता है हमारे बारे में। दूसरे जब हमें देखते हैं, हमारे बारे में सुनते हैं, हमारे से बात करते हैं, तो एक परसेप्शन बन जाता है। प्रभु जी वो भी दो तरह का होता होगा कि अच्छा भी होता है बुरा भी हाँ, होता है। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, यस। और ज्यादातर क्या होता है कि अच्छी चीजें लोगों को दिखती नहीं है। मान लो 80% ऑफ द टाइम्स कोई अच्छा काम कर रहा है, तो वो उसको दिखेगा नहीं सामने वाले को। और जो 20% अगर वो बुरा काम कर रहा है या कुछ ऐसे चीज कर रहा है जो कि उससे एक्सपेक्टेड नहीं है, तो वो सामने वाले के माइंड में ज्यादा रहता है। इसका भी रीजन है, आगे इसी भागवत गीता में आता है कि हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं, वो हमें दूसरे में बहुत जल्दी दिखते हैं। हमारे अंदर जो अवगुण हैं, हम दूसरे में हमें वो सबसे पहले दिखते हैं। और अगर हमारे अंदर सद्गुण हैं ज्यादा, तो हमें दूसरे में सद्गुण ही दिखेंगे। तो अब आप समझ सकते हो, अगर हम हमेशा दूसरे को देखकर उसकी कमियां निकालते हैं, तो मतलब हमारे अंदर उससे भी ज्यादा कमियां हैं, तभी तो हम उसकी कमियां देख पा रहे हैं ना। तो ये चीज है, तो परसेप्शन के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब बैड गुड परसेप्शन, बैड परसेप्शन, दोनों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। तो भीष्म देव वैसे उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ ना। भीष्म देव ने ऐसी प्रतिज्ञा ली है, उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है वो अब कुरु वंश के लिए समर्पित कर दिया है। द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दी है, कितने बड़े बड़े, कितने अच्छे काम किए हैं। लेकिन दुर्योधन को यहाँ क्या याद आ रहा है कि वहां भी उन्होंने, जब अर्जुन की पत्नी सहायता मांगने आई थी, तब भी उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये अब भी कुछ नहीं करेंगे। तो क्योंकि दुर्योधन का जो मानसिकता है, वो हमेशा दूसरों की अपनी फायदे के लिए वो वही गुण देखता है जो उसके फायदे के लिए अच्छे हैं। उसने देखा कि हाँ, इन्होंने ये सब ने उस वक्त भी पांडवों की हेल्प नहीं की थी, तो इस बार भी नहीं करेंगे। तो नेगेटिव चीजें ज्यादा जल्दी लोग आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन प्रभु जी इसका क्या रीजन रहा होगा कि इतने बड़े बड़े लोग हो के भी उन लोगों ने मतलब रोका नहीं गलत होने से। तो क्या रीजन रहा होगा उस चीज का। रीजन बहुत हो सकते हैं उसमें, उसके लिए हमें पूरी महाभारत पढ़नी होगी, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वहां से देखते हैं कि युद्ध ना होने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं शांति दूत बन के आए। ठीक है। अब शांति दूत बन के जब आ गए, तो उस वक्त भी दुर्योधन और उनके सारे पार्टी वाले माने नहीं। तो अभी, और दुर्योधन ने इतने पाप कर चुका था, अभी हम फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे कि दुर्योधन ने और धृतराष्ट्र ने मिलके
छह तरीके से 6 तरीके के आताताइयाँ होते हैं। आताताई मतलब टेररिस्ट लोग, जो मिलिटेंट्स जिनको कहते हैं ना, वो आताताई होते हैं। जो 6 तरीके के आताताई होते हैं, जैसे मुझे अगर याद आएगा तो, जैसे कोई किसी को घर को आग लगा दे, या कोई किसी के घर में चोरी कर दे, कोई किसी पत्नी का अपहरण कर ले, कोई किसी को जहर दे, और ऐसे दो और हैं, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो अगर ऐसा कोई करता है तो उसको मार देना चाहिए, उसमें पाप नहीं लगता है। ये 6 आताताई हैं जो फर्स्ट चैप्टर में आगे आएगा, हम पढ़ेंगे जब अर्जुन बताते हैं ना, जब अर्जुन अभी आगे अपने क्वेश्चन करेंगे, आंसर करेंगे, तो यहाँ पर जो हम ये समझ सकते हैं कि दुर्योधन ने वो सारे काम कर कर लिए थे कि अब उसका वध होना निश्चित था। तो अगर ये सब एक्टिविटीज, घटनाएं नहीं घटी होती तो युद्ध नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो अर्जुन का वध नहीं होता। क्योंकि अर्जुन जो है, जो दुर्योधन है, उसका वध होना निश्चित था। क्योंकि भगवान का एक उद्देश्य होता है आने का, धर्म की स्थापना करना। अब अगर धर्म की स्थापना करनी है तो पांडवों को राज्य काज देना होगा। तो ये सारी जो व्यवस्था है, जो सारी एक्टिविटीज हुई हैं कि भीष्म देव शांत हैं, तो ये लोगों को भगवान का प्लान मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। बिकॉज भीष्म देव कौन है? वो 12 महाजनों में से एक हैं। जो 12 महाजन हैं, जिसमें कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, भीष्म देव हैं, नारद मुनि हैं, प्रहलाद महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, बलि महाराज हैं। तो ऐसे 12 महाजनों में से एक महाजन है भीष्म देव। और भीष्म देव अगर कुछ कर रहे हैं, अगर भीष्म देव ने उस समय गलत किया होता, तो लास्ट में जब भीष्म देव को इच्छा मृत्यु मृत्यु का वरदान मिला था, तो उस समय भगवान कृष्ण भीष्म देव के सामने आते हैं, और भीष्म देव जो हैं भगवान को देखते देखते अपने प्राण छोड़ते हैं। तो अगर वो अधर्म का साथ दे रहे होते तो भगवान कृष्ण उनको लास्ट मोमेंट पे नहीं दिखते। तो भगवान अर्जुन, भगवान गीता में बोलते हैं कि लास्ट समय में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को पहुंचता है। तो जो भीष्म देव हैं, उनको लास्ट समय में भगवान के दर्शन हुए। उसका मतलब है कि वो भगवान के धाम ही वापस गए। अब भगवान के धाम अगर वो गए हैं, तो उसका मतलब है कि उन्होंने कोई अधर्म का काम नहीं किया। तो नटशेल में, वैसे बहुत लंबा टॉपिक है, बट इसको नटशेल में ऐसे समझ सकते हैं कि उस समय वो भगवान की जो प्लानिंग है उसका पार्ट थे, ताकि ये युद्ध हो, और जितने भी लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो दुर्योधन का साथ दें, वो एक साथ आ जाएं, और उसके बाद एक साथ उनका वध हो सके। और जितने भी लोगों का उस युद्ध क्षेत्र में वध हुआ, जो भी वहां पे जिन्होंने अपना शरीर छोड़ा, वो भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे। तो भगवान का पर्पस क्या था? लोगों का उद्धार करना। तो उसके लिए ये सारी रचना हुई। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। हम लॉजिक से समझने जाएंगे तो नहीं नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम मटेरियल लॉजिक से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि वो उनके ससुर के एज के थे, उनके दादा के एज के थे, उनको रोकना चाहिए था। तो अगर हम अपने मटेरियल लॉजिक से देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है माता जी? ठीक है, तो यहीं पे इसको फिनिश करते हैं, आज स्टॉप करते हैं। तो हम लोग मंडे को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो